10 साल से जयजयपुर विधानसभा में बसपा के विधायक हैं। तो यहाँ लेकर विदाई तय है। आज यहाँ के चारा सिरागे है खर। जयजयपुर विधानसभा के विकास कते को पाए भी है। हाथी हथ करेंगे है 10 साल में। रोड मन के हालत ला देखे है, गड्ढा तरिया बन गए है, तेमा लइका मन बोझात हैं, कई कई जगह समुद्र भी देखे मिल जाही। तो हमारे एक तक प्रोजेक्ट है लेमरू प्रोजेक्ट न, जी हाँ हाथी ला धर धर के भेजा थे ना। तेदार आम जनता जयजयपुर के मतदाता एला खेदे के काम करी, एला लेमरू प्रोजेक्ट में स्थान मिली और यह जंगल में रही विचरण करी, अपन ओरिजिनल दुनिया में जाने वाला है ना। नमस्कार जोहार, मैं हूं धनवीर जाहिरा और आप देखा था नारद 24 और नारद 24 की टीम पहुंच गई जयजयपुर विधानसभा। जयजयपुर विधानसभा के जनता जनार्दन की कामूड हेदारी कौन ढंग ले अपन सियान खोजा थे, कौन ढंग ले अपन अगवा खोजा थे, अपन विधायक खोजा थे। कैसना होना चाहिए लेला लेकर के जम्मो राजनीतिक दल के पार्टी के नेता मन अपन लिस्टिंग बनाते अपन दावेदारी करते। ऐसे में विधानसभा चुनाव के संकनात हो चुके हैं। ऐसे में आज हमार एपिसोड विधानसभा दावेदार मिशन 2023 के आज हमारे पहुना है अनिल चंद्रा जी। भैया आपके जन्म कहाँ हो, शिक्षा दीक्षा कहाँ से और राजनीति में कैसे ढंग के आपके प्रवेश हुआ, पहले जनता जनार्दन आपके विधानसभा के जनता मन जानना चाहते। नारद 24 के व्यूअर मन ला अनिल चंद्रा के जय जोहार प्रणाम। मोर नाम अनिल कुमार चंद्रा है। मोर जन्म गृहग्राम कंचनपुर में ही हो है। भूथिया गांव के एक पारा है। 11 सितंबर 1974 के मोर जन्म तिथि है। और शिक्षा के बात रही तो चूँकि पापा जी है ट्रांसफरेबल जॉब में रही हैं, तो मोर शिक्षा कई जगह हो है। खरसिया में हो है, मटिया में हो है, खरखरा में हो है। चूँकि इरिगेशन में रही तो दूर दूर एरिया में हमन ला रहना पड़े। ऐसे जगह भी शिक्षा हो जहाँ स्कूल नहीं रहे, 4 किलोमीटर हमन साइकिल में चढ़ के जान। ओकर बाद रायपुर शिक्षा हो है। 4-4 क्लास ला मैं भूथिया गांव में स्वयं पढ़े हाँ। ओकर बाद इंजीनियरिंग करे हैं मैं महाराष्ट्र से। ओकर बाद फिर पापा जी चूँकि जनसेवा से जुड़े रही हैं, समाज के अध्यक्ष रही हैं, जनसेवा के बोले एक जुनून सवार रही से। और यही कड़ी में जब 2008 में विधानसभा सामान्य सीट हुई तो पापा जी पहला दावेदारी कर रही हैं। और 2008 और 2013 में दावेदारी कर रही हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं हाँ ओखरे भावना ला देख के ये जनसेवा में आए के विचार बनीस कि महू ये समाज ब कछु करो, ये जनता मन ब कछु करो। जब मैं आए तो यहाँ देखें यहाँ के समस्या ला, यहाँ के गरीब के हालत ला, यहाँ के जो सुनवाई नहीं होए, तो मोरो मन में इच्छा जागृत होइस जो पापा जी के रही से कि क्यों ना भाई महू ये फील्ड में अपन प्रयास करो और जनता के काम आओ। काबर की भैया आप नौजवान हो, पढ़े लिखे के बाद नौकरी की दिशा में जाते, जॉब की दिशा में जाते। राजनीति में कैसे ढंग के आपकी रुचि पड़ गई? आप तो अच्छा खासा पढ़े लिखे हो, ऐसे में आपके दिशा तो सरकारी नौकरी में दिशा हो जाते लोगन मन की, युवा मन के। राजनीति में प्रवेश कैसे हो गए? जैसे मैं पहले ही बताएं कि चूँकि पापा जी जुड़े रहे ने सामाजिक क्षेत्र से और समाज में आए गए हैं पापा जी के संग। और ओखर विचार से प्रेरित होके ना सरकारी नौकरी तो बहुत करते, जो जन सेवा के जो सुख है और जो में आनंद मिलते आपका आखिर काम आ सका ना, वो बहुत बड़े सुख के ना। तो वही सुख ला वही सेवा ला करे बा पापा जी से प्रेरित होके मैं राजनीति में आए ना। विधानसभा की समस्या का अलग थी, काबर के पिछले 10 वर्ष से बसपा के विधायक है। ऐसे में 10 वर्ष में विधानसभा के गांव शहर के कतेक विकास हो पाए? 10 साल से विधानसभा पिछले 20 साल के विकास में पिछड़ गए है। चूँकि यहाँ 10 साल से बसपा के विधायक है, माननीय केशव चंद्रा जी यहाँ के विधायक हैं। और विकास के नाम में आप खुद देखो यह सड़क ले आए हैं, सड़क का हाईवे ऐसा है। आज हमारे क्षेत्र में ऐसे कतका गांव हैं जीवन पहुँच विहीन है ना, जो बरसात के समय में लइका मन ला स्कूल आए जाए में परेशानी होते ना। आज कहूँ महिला के तबीयत खराब हो जाते, कहूँ बुजुर्ग के सियान के तबीयत खराब हो जाते, तो ला पहुँचे में बड़ा तकलीफ होते ना। तो आज सड़क के हाल बेहाल है। जहाँ कोई भी विधानसभा बा सबसे बड़े एक
विकास के कार्य होते कि पहुँच आवागमन पहुँच के मार्ग सुगम रहना चाहिए, तो वहाँ विकास भी होते, वहाँ व्यापार भी बढ़ते। आज ये रास्ता अच्छा रही से मुख्य आज हमार शक्ति जिला हो गए। शक्ति जिला में आज आए के यह मेन रास्ता है। अगर ये रास्ता अच्छा रही तो आज यहाँ हमला बस के सुविधा और अच्छा से मिलते ना, चूँकि रास्ता ही खराब है तो ये वजह से हमला यहाँ ये सब परेशानी झेले लागत है ना। काबर की कोनो भी क्षेत्र की समस्या सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा ये सारी चीज़ होते। ये सब क्षेत्र में विधायक जी और सरकार का कामकाज करे है 10 बछर में। का लगथे कि आपला विकास के जो पैमाना है, जो गांव में छत्तीसगढ़ बसथे इसे कहे जाते, कतेक विकास हो पाए, सरकार कतेक कामकाज करे। सरकार अपन प्रयासरत रहते जे मुद्दा हमन पहुँचाए के कोशिश करथन। आज वो जैसे शक्ति ला जिला बना के एक ठक विकास के सौगात दिस, आज भूथिया ला तहसील बना के विकास के सौगात दिस, आज बिर्रा ला नगर पंचायत बना के विकास के सौगात दिस, आज बमनिंडी ला नगर पंचायत बना के विकास के सौगात दिस। और चूँकि जो जनप्रतिनिधि रहे ना वो अपन बात ला कतका दम से रखते, कतका सक्षमता से रखते, तेखर ऊपर कोई भी सरकार काम करते ना। आज आपला विकास करे बा ना बसपा लागे, ना भाजपा लागे, ना कांग्रेस लागे ना, अगर वहाँ के जनप्रतिनिधि संवेदनशील रही तो क्षेत्र के विकास होते। 10 साल से जनता जनार्दन अपन आँखों में बैठा कर रखे, अपन सियान बना कर रखे, अपन अगवा बना कर रखे। का लगथे कि विकास विधानसभा के काबर नहीं हो पाती, काबर अरुद्ध रख जाते, काबर वो पैमाना काबर नहीं जुड़ पाते। एला तो मैं पूरा कहिया कि विधायक की उदासीनता है एखर कारण है। अगर कोई विधायक जेला पूरा जनता चुन के भेजे है, आज अतका उम्मीद लगा के कोई ला अपन नेता बनाते, विधायक बनाते, आज ओला सरकार 4 करोड़ रुपया विधायक फंड में दे थे, DMF के पैसा पाते हैं। ये विकास ला कहाँ करते हैं, स्वयं में करते हैं कि अपन स्वयं के सरपंच मन में करते हैं, यह समझ से परे के सवाल है न मुर्गा। काबर की लगातार जे हिसाब से जनता जनार्दन अपन सियान चुने रही ने, अपन अगवा चुने रही ने, ऐसे में लोगन मन अब ये विधानसभा चुनाव के बेरा आगे, ऐसे में विधानसभा चुनाव के संकनात हो चुके हैं। अब 2023 के बिगुल फूक चुके हैं। ऐसे में जितना भी राजनीतिक दल के जो सियान है, चाहे आला कमान है, वो मन शीर्ष नेतृत्व मन छत्तीसगढ़ दौरा कर। जैसे अभी भाजपा विपक्ष में, सत्ता कांग्रेस के पास है, चाबी बीजेपी के पास आ जाए करके बीजेपी लगातार घोषणा पत्र पर अब मंडल स्तर में घोषणा पत्र भेजा थे, आम आदमी मन के सुझाव मांगा थे घोषणा पत्र से कि हमार सरकार कैसे ढंग के बन जाए, अपन हिसाब से लोगन मन के हिसाब से काम हो। कैसे देखते हो भारतीय जनता पार्टी के काम लाभ? भारतीय जनता पार्टी 15 साल से छत्तीसगढ़ के सरकार में काबिज रही से। आज ओला छत्तीसगढ़ यह याद नहीं है उस 15 साल में, आज ओकर ख्याल नहीं है, सो किसान के ख्याल नहीं है। आज ईमन के समय में अकफोड़वा कांड होइस, महतारी मन के कोखला छीने के काम होइस, एक से एक घोटाला होइस, पनामा पेपर में नाम आइस, मिसेस CM कोने अभिषेक सिंह नान घोटाला करी नेमन। और जब ले हमर सरकार बने 5 साल, आज घोषणा पत्र लेके जात हैं जन जन मना, तो जब कांग्रेस घोषणा पत्र बनाए रही से ना, वह जन जन करा गे रही से ना। आदरणीय महाराज साहब TS बाबा जी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रही हैं, वो जब जा के घोषणा जन समस्या ला सुनिन तो वो घोषणा पत्र में ही समझना, और वो घोषणा मन के अधिकतर वादा ला पूरा करें हमन। आज छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता ला जगाए बा जो भूपेश बघेल काम करे, आज तीजा, पोरा, गैड़ी एला सब नंदा गिरी से है ना। तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति हर जगह के जो हर प्रदेश के संस्कृति है वहाँ के महत्वपूर्ण एक वो चीज़ रही थे। तो वो छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला जगाए के अगर कोई काम करे है तो भूपेश बघेल करे है ना। आज जो किसान मन के वादा कर रहे इन्हें कि 2500 रुपये क्विंटल धान और कर्जा माफ़, आज जब CM साहब के शपथ लीन माननीय भूपेश बघेल जी, ओखर बाद वह एयरपोर्ट से घर नहीं जाके उल्लास के समय रही, 15 साल बाद सरकार आ रही से, पर घर न जाके वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए वो पहली मंत्रालय गिन, ओखर बाद जाके
2 घंटा में किसान के कर्जा माफ़ होइस न। आज 2800 रुपये किसान धान की कीमत दे के वादा करे हैं न। आज जे किसान के बहुत प्रशिक्षित मांग रही से 20 क्विंटल धान लेथिन का के, आज वो 20 क्विंटल धान करे हैं न। आज हमार हाट बाजार क्लिनिक योजना चलत है न। आज कोई भी गरीब रहीस कोई ला इलाज से वंचित नहीं हो न, ओकर में स्मार्ट कार्ड बनत है न। आज हजारों एकड़ के जमीन जे 15 साल के भाजपा के शासन में पड़े रही से ओला आज वापस दिला के कोई काम करे है तो आदरणीय भूपेश बघेल जी करे हैं न। आज युवक मन ला रोजगार दे के काम करे हैं तो आदरणीय भूपेश बघेल जी करे हैं न। आज सब जन के मानदेय बढ़ाए काम करे हैं तो आदरणीय भूपेश बघेल जी करे हैं न। आज ऐसे कोई सा भी वर्ग नहीं है जो वंचित है, चाहे आदिवासी हो, सतनामी हो, महिला हो, सियान हो, युवा हो, हर वर्ग बा काम करने वाला कोई अगर मुख्यमंत्री है तो आदरणीय भूपेश बघेल। शिक्षा एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण चीज़ रहे थे, कोई सा भी समाज के उन्नति करे बा वो शिक्षा के स्तर ला बढ़ाए बा। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलिन, अब आत्मानंद अंग्रेजी महाविद्यालय के भी संघनाद हो चुके हैं। आज मेडिकल कॉलेज खुला थे, हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुला थे ना। तो ये सब शिक्षा के स्तर ला बढ़ाए बा। तो शिक्षा में, धर्म में, संस्कृति में, धर्म के बात करिए तो आज यह कौशल्या माता के जन्म स्थली है ना। छत्तीसगढ़ में आज श्री राम भगवान जतका समय बिताए हैं ततका अगर वनवास के समय ला कहूँ नहीं बताइन ते राम वन गमन के बात करने वाला हमारा आदरणीय भूपेश बघेल जी है। आज राम वन गमन पथ में भी आज सूर्य नारायण ला चमकाए के काम जहाँ सबरी माता के जूठा बेर श्री राम भगवान खाए रहे। तो ये जो भाजपा वाला मैंने राम के भरोसा में सरकार बनाने वाला है, लेकिन राम के नाम में काम करने वाला अगर कोई है, प्रभु श्री राम सबे के भगवान है, लेकिन ओला वास्तविक जमीन में आके काम करने वाला अगर कोई है तो वह आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं ना। प्रदेश के साथ ही साथ जे हिसाब से भारत भर में छत्तीसगढ़ मॉडल के बात चलिस कि छत्तीसगढ़ मॉडल प्रदेश में हावी है, छत्तीसगढ़ मॉडल के अब कॉपी होते, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार है, छत्तीसगढ़िया दाव मुख्यमंत्री। ऐसे में कतेक लगते कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन के रुझानदारी किसने? स्वाभाविक से बात है जे जनता बा काम करी तेला जनता स्नेह प्यार और दुगुना दी ही ना। पिछली बार बेइंतहा प्यार मिलिस, 68 सीट से विजयी होना अपन आप में एक देश में एक ठक इतिहास है। आज जैसे मैं पहले भी बताएं कि आज हर वर्ग व काम करे हैं ना, तो आज वो गलत नहीं कहा थे, अपन काम के भरोसा के सम्मेलन होते ना। भरोसा बनिस कैसे? काम से बनिस भरोसा ना। आज किसान ला मिलिस ओकर दाम तो किसान भरोसा करिस ना। आज महिला मन ला गौठान में काम मिलिस वो भरोसा करीन ना। आज युवा मन से संवाद होते, युवा मन के सुने जाते तो वो मन भरोसा करीन ना। भरोसे के सम्मेलन जो करत हन हमन वो कहे के बात नहीं है ना। आज जब छत्तीसगढ़ के जनता हमन पे भरोसा जताई ओकर पर भरोसे के सम्मेलन किए जाते हैं ना, तो निश्चित तौर पे जो कहत हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी कि इस बार 75 के पार निश्चित ही मोर हिसाब से कम कहत हैं। 15 साल में मन 15 सीट में सिमट गए रही हैं। अय मन करा कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है ना। चेहरा विहीन, मुद्दा विहीन भाजपा पार्टी है। तो बिल्कुल काम बोलते, आज सिर्फ वादा करे ले। आज माननीय प्रधानमंत्री जी वादा कर रहे हैं 2 करोड़ रोजगार के ना, 15-15 लाख हर के खाता के ना। तब वादा करे ले कछु नहीं हो, बोला धरातल में उतर के हमला काम करे लाग थे ना। तो काम के बलबूते पे भरोसा बनते ना, और भरोसा ला जनता फिर ओकर दुगुना आपला वापस करते ना, प्रेम के रूप में, अपन वोट के रूप में, अपन स्नेह के रूप में। तो निश्चित ही ये बार हमन 75 के पार जरूर जाओगे ना। काबर की प्रदेश भर में कार्यकर्ता मन अपन दावेदारी करत है। ऐसे में जैजैपुर विधानसभा से फिर आपके दावेदारी देखे जाते, जनसंपर्क आपके सरलग चलत है, लोगन मन के बीच आप जात हो, का समस्या है, का कैसे है, सब लाभ गनात हो। सरकार विपक्षों के विधायक लाभ गनाए कोशिश करत हो। ऐसे में सरकार के कामकाज और विधायक के कामकाज लोगन मन ला कतिक समझ आते? निश्चित तौर पे आज कांग्रेस के सरकार है, बसपा के विधायक हैं, पर किसान तो
सबके सरकार के, आज आपो के सरकार है कांग्रेस सरकार। आज कांग्रेस सरकार हा ये भरोसा दिलाए के काम करीस कि वो ओखर सरकार है ना, किसान के सरकार है, मजदूर के सरकार है, गरीब के सरकार है ना, बड़े बड़े वादा करोया और उद्योगपति मन के सरकार नो है ना। तो आज वहाँ अंदर तक गए हैं तो निश्चित तौर पे लाभ तो सब ला मिला थे हमन ला, तो वो हमर के बहुत काम आई। और चूँकि बसपा विधायक जे समाज के वोट ला ठग के वो बनते, सतनामी समाज के एक बहुत बड़ा वर्ग बसपा के वोटर हैं, पर आज सतनामी भाई मन भी समझ गए हैं कि यह ठगे के काम करत है। गांव कुर्दा है, वहाँ में गे रहे हैं, ओमन कहीं 5 साल ले विधायक 10 साल ले विधायक हन बनात हन, लेकिन ये गाँव में एको ठक बूता नहीं करे हमर ना। तो ये बात धीरे धीरे सब समझत जात है ना। कोई आदमी ला आप एक घ बेवकूफ़ बना सका था, 2 घ बेवकूफ़ बना सका था, लेकिन बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सका ना। 2018 के विधानसभा चुनाव में आपला पार्टी दावेदार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में आपला विधानसभा भेजे रही। वो समय का चूक आपसे रह गई से, कति मेरा आपसे मिस्टेक हो गई से, कैसे चुनाव हारे, का लगते कारण का रहे? निश्चित तौर में 2018 में पार्टी मोर पर विश्वास जताए रही से सब कांग्रेस कार्यकर्ता और हमारे सब साथी मन दिन रात मेहनत करें, पर चूँकि बिलासपुर पूरा संभाग सतनामी मन के एक बाहुल संभाग है और सतनामी समाज के सर्वमान्य नेता आदरणीय जोगी जी रहीन, जेला सतनामी समाज अपन नेता माने, और बसपा और जोगी कांग्रेस से गठबंधन ओकरे कारण हमन जांजगीर जिला और बिलासपुर जिला में बहुत कम सीट में सिमट के रह गए हैं। वो जोगी जी के वर्चस्व रही। आज यहाँ भी जतका जन वोट दिन कांग्रेस ला वोट देथन करके मैं पूछता कि ते कांग्रेस ला वोट देहस कि नहीं देहन गा, तो कौन कांग्रेस ला? जोगी कांग्रेस ला। तो आधा आदमी तो भ्रम में रह गिन कि जोगी कांग्रेस और कांग्रेस अलग है। नहर लाने वाला जोगी जी रही ने, जब वो कांग्रेस में मुख्यमंत्री रही ने तो यह नहर लाने वाला वो रही ने, तो ओखर बड़ा कोई काम कर रही है तो ओखर प्यार दोबारा वापस मिलते ना। तो नहर जोगी जी के बसे रही से किसान मन के माँ, तो मुख्य कारण तो ये है रे कि जोगी बसपा के जो गठबंधन हुई तेह निश्चित तौर पे हमारे जिला में और बिलासपुर जिला में हार के कारण बने। लोगन मन समझ नहीं पाई कि जोगी जी अलग हो चुके हैं कांग्रेस से और प्रभावित होके बसपा के पक्ष में मतदान हो गए, ऐसे में कांग्रेस के पक्ष से थोड़ा कमजोर हो गए, इसे प्रभावित हो गए जनता जनार्दन। ये दारी कैसे तैयारी चलत है? काबर की बसपा के घोषित हो चुके हैं, फिर से केशव प्रसाद जी चुनाव लड़ी जयजयपुर से, बसपा के मोहर लग चुके हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की लिस्टिंग होना बाकी, प्रत्याशी उतरना बाकी है। कैसे ढंग के दावेदारी चलत है, कौन ढंग से तैयारी चलत विधानसभा चुनाव के आपके? मैं तो अपन आपला एक आम कार्यकर्ता मान के चलता, और कार्यकर्ता ही एक ठक ऐसे पोस्ट है जो कभू बिगड़े नहीं न बनाए नहीं, वो हर समय बनाए के काम करते ना। तो मैं जयजयपुर विधानसभा एक आम कार्यकर्ता के हिसाब से ही काम करता। और ये दारी हमन जतका हन कांग्रेस के मन, आज कांग्रेस की विधायक नहीं हो के आज सरकार से हमन थोड़ा वंचित हो गए हैं, काबर की सरकार में योगदान नहीं है हमार ना। तो ये बात ला हर कांग्रेस के कार्यकर्ता समझा थे, आज मन से दुखी है। अगर पिछले बार कोई चूक हो गई इसे तेला समय पूरा करे बा हर कोई। मैं भी जयजयपुर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बनाए बा दृढ़ संकल्पित था ना, बने बा संकल्पित नहीं आ, लेकिन बनाए बा संकल्पित है मैं। तो उसने हर कार्यकर्ता अगर संकल्पित रही तो जयजयपुर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बनना तय है ना। पार्टी दावेदारी बरेदारी फिर से आपसे लिस्टिंग हो चुके हैं, ऐसे में आप फिर से विश्वास दी जताते आला कमांड आपके ऊपर, कांग्रेस परिवार ड्रीम प्रोजेक्ट का है विधानसभा में, जिसमें युवा मन आगे जाके मौका मिले, लोगन मन ला रोजगार मिल सके। जो समस्या है विधानसभा की, सड़क से लेके बिजली पानी, जो भी मूलभूत समस्या है, कौन दिशा में आपकी तैयारी है, का है आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट विधानसभा पर? अगर पार्टी फिर से भरोसा जतात है, पार्टी के आदेश सर आँखों पे रही। और बहुत पहले जब नंद कुमार पटेल जी रहीन है ना, तो कहूँ ले भी आन तक खरसिया विधानसभा जिसने आदमी पहले ना जानदार आँखी मूंदे कि खरसिया विधानसभा है। अतका बढ़िया रोड के
पानी के व्यवस्था वहाँ रही से जे समय में अच्छा रोड में नहीं बने रहें ना, वो समय जे समय बहुत हमार पिछड़ा रहें ना, वो समय शहीद नंद कुमार पटेल जी हमारे नेता जो रही ने तेखर विधानसभा देखे लायक रहे ना। तब मोरो ड्रीम प्रोजेक्ट वही है कि जयजयपुर विधानसभा के एको सड़क मत बचे। आज एक शिक्षक वर्ग मन बसपा विधायक ला सपोर्ट करते हैं ना। आज शिक्षक है कतका महत्वपूर्ण व्यक्ति होते ना, जे अकेला कई जन लड़का के भविष्य बनाते ना, तो शिक्षा में कसावट लाए जाही। तीसरा, स्वास्थ्य जो लचर व्यवस्था है तेला निश्चित तौर पे वो प्रयास किया जाही कि यहाँ ले कोईला बाहर मत जाना पड़े, यहाँ स्वास्थ्य के उतका सुविधा रहे कि आम जन ला ना परेशानी झेलना पड़े, ना महंगे अस्पताल में के खर्चा उठाए लागे ना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली तो सरप्लस है हमारे यहाँ, बिजली के उतका समस्या नहीं है। फिर भी जहाँ भी हुई आज भी जैसे हमारी सरकार ये कहे कि अगर ट्रांसफार्मर कहीं पे ख़राब है तो 2 दिन के अंदर उसको लगाना अनिवार्य है ना। तो जब हमन रही वो जब कांग्रेस के विधायक रही तो निश्चित तौर पे कसावट लाया जाए ही ना। काबर की विधानसभा चुनाव के संगनात हो गए, ऐसे में मतदान के पावन बेरा हुई है। ऐसे में लोगन मन ला कैसे ढंग के आप अपील करना चाहूँ जो कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आकर के कांग्रेस के पक्ष में। काबर की आप जब भी मतदान करते हो 5 बछर आपके सियान आप चुन देते हो। काबर की आपके सुख दुख के संगवारी, आपके विकास के गाथा ला बढ़ाए बर आप विधानसभा आपके सियान आप भेजत हो। ऐसे में कैसे निष्पक्ष मतदान आम लोगन मन ला करे के अपील करूँ आप। जयजयपुर विधानसभा के सबो मतदाता भाई मन ला, बहनी मन ला, युवा मन ला ये कहिया कि क्षणिक प्रलोभन में झना हा और सरकार आज आप मन बा सोचा थे, आप मन बा करा थे, ओला करके दिखाए है। तो ऐसना सरकार जो है आपके सरकार है, जो है आप ला अपनापन होय के महसूस दिलाते, उसना सरकार ला वोट करा और क्षणिक प्रलोभन में नहीं आना है। कहा कि जैसे आप कहा कि 5 साल के अवधि रही थे, वो 5 साल के अवधि में हर सुख दुख ला आप विधायक के ऊपर ही डिपेंड रही थे। जो जनप्रतिनिधि आप चुनता जे है जाके विधानसभा में आपके बात रखते, तो आप मन क्षणिक प्रलोभन में ना आके निष्पक्ष मतदान आप मन सबसे करे के अपील है। शक्ति और शक्ति विधानसभा शक्ति जिला में आते जयजयपुर विधानसभा 3 विधानसभा के जिला बन चुके हैं। ऐसे में सरकार पहले ही जिलावासी मतलब सौगात दे चुके हैं, नाम अधिकारी आ चुके हैं, नया कर्मचारी आ चुके हैं, नया विभाग आ चुके हैं। ऐसे में लोगन मन ला अब पास में सुविधा मिलत है। सरकार की उपलब्धि है, उपलब्धि में गनाए जाते कि लोगन मन के आप जनसमर जैसे करत हो। अभी सरकार के बेनिफिट कतिक लोगन मन ला मिल पाते, जनसमर के में का कहते लोगन मन। सरकार के जो जिला बनाए हैं, आज पहले जांजगीर जायब लागे हमन ला कलेक्टर करा मिले, वो आज 15 किलोमीटर दूर में आ गए हैं हमार शक्ति में। आज तहसील बा हमन ला जयजयपुर जायब लगे, वो तहसील आज भूथिया में आ गए है। तो निश्चित तौर पे खैर लाभ तो आम जनता ला ही मिलते। कावा कि जतका दूरी कम होते उतका विकास भी बढ़ते ना। आज जब हम मध्य प्रदेश में रहें तब का विकास रही से, और आज छत्तीसगढ़ बने के बाद ना जब हम जांजगीर जिला में रहें तब का विकास होते रही से आज शक्ति जिला में ना। तो निश्चित तौर पे यह आम जन में बहुत सुविधा के चीज़ें, और धीरे धीरे अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होए, एक समय लगते कछु चीज़ ला बने में, पर अधिकारी मन अपन काम करत हैं और आम आदमी ला सहूलियत होते हैं। काबर की विधानसभा चुनाव के संकनात ऐसे हो चुके हैं। ऐसे में विधानसभा के अब तक के सबले बड़ी समस्या का रहे, जिमा विधायक वर्तमान विधायक उस छड़ ला छोड़ डारे है और लोगन मन ठगे महसूस करत। बड़े मुद्दा का रहे विधानसभा में तीनों मुद्दा ही बहुत बड़े। जो सड़क के बदहाल हालत देखा था, यह छोटे मुद्दा नो है। जो शिक्षा के स्तर हो गए है, यह कहूँ ले भी नकारे के मुद्दा नो है। काबा कि एक शिक्षक में बताएं जैसे बहुत लड़का मन के भविष्य बना थे, यह नकारे के नो है। स्वास्थ्य आज आदमी में सबसे ज़रूरी चीज़ है, वह नकारे की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के जो विधायक हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क हर चीज़ में मोर तरफ से फेल है ना। और आम जनता की तरफ से भी जयजयपुर के जनता एक बार बता दी कि विधायक कतका सक्सेस रही ना, कतका विफल है ना।
तो आज हमारे पहुना रहे अनिल चंद्रा जी और अनिल चंद्रा जी से विधानसभा के संग प्रदेश भर की योजना के बारे में, सरकार के कामकाज के बारे में चर्चा हुई। सब ये दारी विधानसभा की जनता समझ चुके हैं। ऐसे कहा थे काबर की अपन पक्ष में ये दारी विकास के गाथा में मुहर लगाई जनता और ये दारी जैजैपुर विधानसभा में बस कांग्रेस की सरकार बनना तय है। अवेदारी बसपा के विदाई यहाँ ले कहे जा सकत है। ऐसे में आने वाला विधानसभा चुनाव के मतदाता मन वो आम जागरूकता अभियान जो कांग्रेस चलाते, योजना जो सरकार के है ओला गांव-गांव तक पहुंचाते। अब ये कतेक समझ माथे लोगन मन के और विकास के नावा रद्दा गढ़े बर का नया सियान इदारी चुनते। जैजैपुर के विधानसभा ये 2023 के चुनाव में बता दी। ऐसे में अभी के बेरा में नारा 24 की टीम ला दो अपन इजाज़त। फिर हो ही नया एक दावेदार के साथ मुलाकात, नावा विधानसभा के साथ मुलाकात। आपके हिसाब से आपके विधानसभा की कमजोरी की वही बात। अभी के बेरा में नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।